Hello everyone. In the previous lecture we complete exercise 6.1. Now today we will learn next point, properties of a definite integrals. See, there are 8 properties. First property, when limit from a to a fx dx which is equal to 0, that means upper limit and lower limit both are same, then its value equal to 0, because after solving that integration we put upper limit minus lower limit, so the subtraction is 0. Second property, limit a to b fx dx which is equal to minus of limit b to a fx dx. That means if we have to change upper limit to lower limit and lower limit to upper limit, then here sign will be changed, b to a. Next, third property, a to b fx dx which is equal to a to b f of t dt. That means if we put in place of x, if we put here t, then function will change, variable will change, but function remains same. So the limit a to b is same as it is. इसका मतलब क्या है, देखो, अगर हम वेरिएबल x की जगह पे t पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे कि लास्ट जो आंसर है उसमें फिर से t की जगह पे x पुट करते थे, क्योंकि अगर एग्जाम्पल x में है तो आंसर भी आपका x में होना चाहिए. डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करते हैं. तो अगर आपका फंक्शन t में है तो उसी में ही आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हो तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा. नेक्स्ट, a to b fx dx which is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx where c lies in a to b. तो यहाँ पे अगर और एक थर्ड लिमिट आपको दिया है यहाँ पे, तो इसमें a to c c to b ऐसे दो फंक्शंस दिए जाते हैं, तो उस वक्त हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, a to b fx dx which is equal to a to b f of a plus b minus x dx. ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज़ होती है. देखो क्या है, a to b fx dx है, और अगर हमें सिंप्लीफाई करना है, मोस्टली स्क्वायर रूट के जब एग्जाम्पल आते हैं तब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है. तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह पे हम ये 3 टर्म पुट करेंगे. ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी सिक्स प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें लिमिट 0 to a है, यहाँ पे a to b है, तो 0 to a fx dx होगा, तो यहाँ पे भी f of a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं. 0 to 2a fx dx है, सो हियर वी राइट 0 to a एंड 0 to a. तो लिमिट चेंज हुआ तो fx जो है वो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आएगा और सेकेंड टर्म में f of 2a माइनस एक्स आएगा. तो ये है सेवेंथ प्रॉपर्टी. एंड लास्ट 8 प्रॉपर्टी में क्या है, तो इसमें आपको फंक्शन इवन है या ऑड है उसके ऊपर डिपेंड आंसर होगा. तो उसमें -a to a लिमिट होगा, तो अगर 3 है तो -3 to +3 लिमिट होगा fx dx विच इज़ इक्वल टू, अब इसे आपको रिप्लेस करना है 2 into 0 to a fx dx. लेकिन ये कब होगा, व्हेन फंक्शन f इज़ इवन फंक्शन, अदरवाइज इक्वल टू 0 व्हेन f इज़ एन ऑड फंक्शन. तो अगर आपको पता चला कि फंक्शन ऑड है तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिखना है. अगर फंक्शन इवन है सो वी कन्वर्ट दिस इंटीग्रेशन इनटू दिस पार्ट. अब फंक्शन इवन है या ऑड है कैसे पहचानना है, तो f of -x इक्वल टू fx, मतलब जो भी फंक्शन है उसमें x की वैल्यू हम -x पुट करते हैं तो फंक्शन और f of -x दोनों सेम ही रहते हैं, तो फंक्शन इवन है. और अगर x की जगह पे हम -x पुट करेंगे तो वो फंक्शन निगेटिव बन जाएगा, दैट मीन्स फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन. तो अगर x की जगह पे -x पुट करने के बाद फंक्शन एज इट इज़ रह गया, दैट मीन्स इट इज़ इवन फंक्शन. और अगर फंक्शन का साइन चेंज हो गया, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑड फंक्शन. सो दीज आर द 8 properties of definite integral. You should by heart it. Now see the examples in exercise 6.2. Evaluate the following integrals. See first example, -9 to +9. अब यहाँ पे -9 to +9, तो ये लिमिट देख के आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा एग्जाम्पल है. तो लास्ट प्रॉपर्टी का -a to a, तो एक ही प्रॉपर्टी ऐसे है जिसमें लिमिट -a to a है, तो ये
इवन और ऑड का फंक्शन है। अब देखो क्या करना है, फंक्शन इज गिवन एक्स क्यूब अपॉन 4 minus x square. So first we write given example as I equal to, after that here we check this function is even or odd. So here we write function fx equal to, now here we put x equal to minus x, in place of x we write here minus x. So f of minus x, here minus x cube 4 as it is and minus x square. Now we know that cube of negative number is negative and square of negative number is positive. तो यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब जो है वो माइनस एक्स क्यूब आएगा एंड माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और ये मिडल का माइनस साइन यहाँ पे एज इट इज़ रहे। अब ये जो टर्म आपको मिली है उसमें न्यूमरेटर में माइनस साइन है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, तो ये माइनस साइन को बाहर निकालोगे तो आपको ये टर्म मिलेगी, यही फंक्शन एफ एक्स है हमारा। दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स जो है उसकी प्लेस पे हमें मिल गया माइनस ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन का साइन चेंज हो गया। दैट मीन्स एफ इज़ एन ऑड फंक्शन, तो फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर डायरेक्ट ज़ीरो लिखना है। सो द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल -9 to +9 x cube upon 4 minus x square dx which is equal to 0. Next, second example 0 to a x square a minus x raised to 3/2 dx। लिमिट देखना है सबसे पहले, 0 to a है तो 0 to a मतलब यहाँ पे हमें यूज़ करना है। अब देखो कौन से प्रॉपर्टीज में 0 to a है, तो यहाँ पे सिक्स प्रॉपर्टी में लिमिट 0 to a है एफ एक्स डी एक्स। सो हियर वी राइट एफ ऑफ a minus x dx, तो x की जगह पे हमें लिखना है a minus x। सो हियर वी यूज सिक्स प्रॉपर्टी, तो जो प्रॉपर्टी लिखने वाले हो वो यहाँ पे लिखो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। First we write given function as I equal to, after that by using this property here we write क्या लिखना है, x की जगह पे हमें a minus x लिखना है। तो एग्जाम्पल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको a minus x लिखना है। तो x स्क्वायर है तो मैंने a minus x का स्क्वायर लिखा, a minus x की जगह पे a minus x लिखा। सो हियर वी यूज सिक्स प्रॉपर्टी। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो a minus x होल स्क्वायर a माइनस ए प्लस एक्स, तो ये ब्रैकेट निकालोगे तो ये a माइनस होगा x प्लस होगा, तो प्लस a माइनस ए गेट कैंसल्ड, तो इसे एक्सपांड करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो सिमिलरली a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर x रेस टू 3/2 एज इट इज़ dx। अब इनका मल्टीप्लिकेशन, तो x रेस टू 3/2 से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन तीनों को मैंने x रेस टू 3/2 से मल्टीप्लाई किया। अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करो, क्योंकि यहाँ पे दो x के टर्म्स है, यहाँ पे दो x के टर्म्स है, यहाँ पे एक ही है, तो ये टर्म एज इट इज़, यहाँ पे x रेस टू कुछ नहीं है मतलब 1 है और x रेस टू 3/2, तो दोनों की एडिशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट बिकम्स 5/2। हियर अगेन 2 and 3/2, दैट मीन्स इट बिकम्स 7/2। अब तीन टर्म मिल गए, अब तीनों का सेपरेट इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट पार्ट है उसे बाहर निकालो, तो a स्क्वायर को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 3/2 dx, यहाँ पे 2a को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 5/2 और इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 7/2। नाउ हियर वी यूज फार्मूला ऑफ x रेस टू n, तो x रेस टू n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसे यहाँ पे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, यहाँ पे 5/2 है तो 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, यहाँ पे 7/2 तो 7/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 प्लस 1, बाकी कांस्टेंट जो है वो एज इट इज़। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया तो इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं आएगा, लिमिट यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिखा मैंने। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो 3/2 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, 5/2 प्लस 1 7/2 एंड 7/2 प्लस 1 9/2 हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2/5 4/7 एंड 2/9, सॉरी यहाँ पे 2/9 आएगा ना। उसके बाद अपर लिमिट पुट किया
माइनस लोअर लिमिट। अब a रेस टू 9/2 तीनों टर्म में सेम है तो उसे कॉमन निकालो। 2/5 माइनस 4/7 प्लस 2/9 ब्रैकेट के बाहर a रेस टू 9/2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने एक साथ किया। सो यहाँ पे फाइनल आंसर मिला 16/315 a रेस टू 9/2। ये है फाइनल आंसर। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, क्यूब रूट है। देखो क्यूब रूट ऑफ ब्रैकेट x प्लस वाई और डिनोमिनेटर में क्यूब रूट ऑफ x प्लस वाई, क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अब ये एग्जाम्पल देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है एग्जाम्पल। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, गिवन एग्जाम्पल i इक्वल टू लिखना है, उसे इक्वेशन 1 लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। 6 प्रॉपर्टी में लिमिट 0 टू a था, यहाँ पे लिमिट है a टू b, तो हम यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें x को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स, तो x को रिप्लेस करेंगे जहाँ जहाँ x से वहाँ पे रिप्लेस करेंगे 1 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5 आ गया, यहाँ पे 1 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5 और 9 एज इट इज़, x की जगह पे 1 प्लस 3 माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट लिखा। अब ब्रैकेट निकालो तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 9 माइनस एक्स और यहाँ पे 9 माइनस 4 प्लस एक्स। जब आप माइनस साइन निकालोगे तो यहाँ पे प्लस 4x हो जाएगा, तो 9 माइनस एक्स एंड 5 प्लस एक्स डी एक्स। इसे इक्वेशन 2 देना है। अब अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और दोनों का न्यूमरेटर डिफरेंट है, लेकिन वही टर्म से जो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहे हैं, वही टर्म है जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 की एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा i प्लस आई, और ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन होगी। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर की एडिशन करने के बाद आपको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों सेम ही मिलेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचा यहाँ पे 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट 1 टू 3, तो पहले 3 पुट करो फिर 1 पुट करो। अब यहाँ पे दोनों की एडिशन की है तो i प्लस आई 2i बन जाएगा, इसे भूलना नहीं। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, एडिशन कर देते लेकिन i एज इट इज़ रखते हैं, तो i प्लस आई 2i बन जाएगा। तो इस 2 को बाद में इधर शिफ्ट करेंगे, सो 2/2 आंसर इज़ 1। तो यहाँ पे क्यूब रूट जो है तो उसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इजीली ये सॉल्व हो रहा है। अब सिमिलरली यही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस क्यूब रूट की जगह पे सिर्फ रूट है। अब यहाँ पे भी x है 7 माइनस एक्स है, तो इसे इक्वेशन 1 लिखा, वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स, तो x के रिप्लेस करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। यहाँ पे भी x को रिप्लेस किया और 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस दिस ब्रैकेट। अब ब्रैकेट निकाल दो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये टर्म्स। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वही टर्म्स मिलेंगे, रूट 7 माइनस एक्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम मिलेगा। इसे इक्वेशन 2 देना है, सेम प्रोसीजर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो i प्लस आई 2i बन जाएगा और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे तो आपको सेम टर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मिल जाएगी, जो कि कैंसिल करने के बाद 1 आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x है, नाउ पुटिंग लिमिट 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, सो 2i इक्वल टू 3, सो i इक्वल टू 3/2। फाइनल आंसर इज 3/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करके रखो, एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू।